हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि यूपी में आया है। सहकारी बैंक का, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन है और जानेंगे कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या सिलेबस है। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस सेशन में जान रहे होंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। सिलेबस क्या रहेगा, वैकेंसी कितनी, सब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानने की है, साफ साफ बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब यूपी के जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यूपी में आया तो यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट वाले, एससी एसटी वाले कर सकते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, केवल और केवल। ठीक है। फिर यहां पे बोला जा रहा है, इतनी सी बात बोली गई है यहां पे, बस आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है, एससी एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई है जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस किस के लिए हम लोग एलिजिबल रहेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। मैनेजर की पोस्ट आई है, और कितनी पोस्ट आई है इसमें अपने को, नंबर ऑफ पोस्ट आई है 7 पोस्ट आई है, कैटेगरी 1 की पोस्ट है ये। जूनियर मैनेजर की पोस्ट है 45 आई है, 45। असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लेरिकल स्टाफ की पोस्ट आई है 57। और असिस्टेंट टाइपिस्ट की पोस्ट आई है 2, कैटेगरी 3 में आएगा। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आपकी पोस्ट आई है 5। अब हम किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे एक एक करके। इतना याद रखना, एक व्यक्ति एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है एक फॉर्म से। ठीक है। फिर इस डेट की मतलब इस एग्जाम की एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, फॉर्म फिलिंग डेट जो स्टार्ट है 25 मार्च से शुरू है इसकी। और कब तक हम फिल कर सकते हैं, 15 अप्रैल तक हम इसको फिल कर सकते हैं। मतलब 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। सेकंड बात, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट में साफ साफ बोला गया है कि कम से कम 21 साल का हो, मिनिमम 21 साल का होना चाहिए। और साथ ही साथ 40 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 21 साल का हो और 40 से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 40 है। दे शुड नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए आपका। 1 जनवरी 1986 तक होगा तो चलेगा, और उसके बाद वाला चलेगा, है ना। और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 1986 से लेके 1 जनवरी 2005 तक किसी का भी जन्म हुआ है जो ओबीसी कैटेगरी में और एससी एसटी कैटेगरी में, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 55 साल की मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है यहां पे। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, प्री एग्जाम होगा अगर जरूरत पड़ी तो। सर जरूरत पड़ी तो का क्या मतलब है, वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। कि प्री एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन बॉडी पे कि कराना चाहते हैं वो प्री या नहीं। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं। अगर प्री एग्जाम होता है तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और अगर मेंस एग्जाम, मतलब अगर प्री नहीं हुआ डायरेक्ट मेंस हुआ, तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। अब आगे उसने कुछ पॉइंट दे रखे थे नोटिफिकेशन में, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं लिख के लाया हूं यहां पे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में एग्जाम होता है अपना, विच विल बी कॉल्ड द मेंस एग्जामिनेशन, जो कि मेंस एग्जामिनेशन निकल आएगा। और ये बात आपकी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी हुई थी, आप पीडीएफ खोल के देखना, पढ़ना आराम से, आपको सेम यही लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो उसने, एग्जामिनर ने, मतलब नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा एक सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा, जो कि मेंस एग्जामिनेशन के रूप में ही कराया जाएगा। द मार्क्स ऑफ विच शैल बी एडेड टू द मेरिट और सिलेक्शन लिस्ट, उसी के मार्क्स आपके सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट में उसने क्लियर किया कि इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर एनी एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जो पोस्ट 4-5 उसने बताई है, अगर उसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं, एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट, लिमिट से ज्यादा लोग अगर अप्लाई कर देते हैं, जो भी लिमिट होगी बैंकिंग वालों की, जितने भी जो एग्जामिनेशन बॉडी है, जो भी लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, तो उस केस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा 2 स्टेजेस में, एक प्री होगा और एक फिर मेंस होगा। लेकिन अगर ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, जितना
एग्जामिनेशन बॉडी ने सोचा है कि इतने ही लोग आने चाहिए, अगर उतने ही लोग आए तो फिर तो एक ही एग्जाम कराएंगे, मेंस। और अगर आपके दो चरण में एग्जाम हुए, प्री और मेंस में, अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया पोस्ट्स के लिए, तो फिर दो स्टेजेस होंगे, प्री होगा और मेंस होगा। और एक बात बता दूं कि प्री और मेंस दो स्टेजेस में होगा। पहले तो जो आपकी फीस जाएगी एग्जाम की, वो केवल एक ही एग्जाम की जाएगी, लेकिन अगर दो स्टेजेस में एग्जाम कराए तो दोनों स्टेजेस की अलग अलग आपको फी पे करनी पड़ेगी, याद रखना, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ये। फिर बोलता है ओनली दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री एग्जामिनेशन शेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द मेन। जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनको ही मेंस में बैठने को दिया जाएगा। एंड सच सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द प्री एग्जाम शेल बी रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फीस अगेन। देखो यहां बोला है जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को पैसा देना होगा मेंस एग्जाम का एग्जाम देने के लिए, यहां पे लिखा हुआ है। ये सब नोटिफिकेशन में लिखे, इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए मैं लिख के लाया हूं। अप्लाई करने से पहले 10 बार सोच लेना हर एक बात को। फिर यहां पे आपको बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैनेजर कैटेगरी पोस्ट के लिए। मैनेजर कैटेगरी पोस्ट के लिए तो उसने बोला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 55% कम से कम होने चाहिए, 55% आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में हो, या फिर बैचलर डिग्री हो कोई एक सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, 55% के साथ कोई एक नामी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी में सबसे फेमस है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपसे बोला है मिनिमम ओ लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में कम से कम ओ लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए ही चाहिए, है ना। और ये सब इसकी नॉलेज दे रखी है। अच्छा, एक तो ये दे रखा है बैचलर डिग्री कॉमर्स में हो। दूसरे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो बीटेक और बीई वाले लोग हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी वाले लोग हैं, जिन्होंने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीबीए एमबीए वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना। और जिसने मतलब बैंकिंग का डिप्लोमा वगैरह कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बैचलर डिग्री कॉमर्स में हो 55% के साथ, बीटेक बीई बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर एक कोई जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है 55% मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर सकता है। ये तो हो गया मैनेजर के लिए। अब कोई भी कर सकता है, चाहे वो 22 साल का व्यक्ति हो, 24 का हो, 25 का हो, जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है, याद रखना। फिर जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2 के लिए क्या बोला है? बैचलर डिग्री कॉमर्स में हो कम से कम 55% के साथ, और या फिर कोई एक सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में 55% के साथ आपने पास किया हो अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम। और ओ लेवल मिनिमम मांगा है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इसने ये भी बोला है या तो बीटेक हो या बीई हो या फिर बीसीए एमसीए, कम से कम 55% होना चाहिए, या फिर बीबीए एमबीए। मतलब कहने का मतलब है जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो सब एलिजिबल है, 55% मार्क्स मैंडेटरी है। फिर अगर मैं बात करूं असिस्टेंट कैशियर के लिए, और जो बैंकिंग असिस्टेंट और कैशियर है उनके लिए क्या है? बैचलर डिग्री मांगी है 55%, कोई सी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, याद रहे। और मिनिमम ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, याद रखना। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ही लेके ना जाए, मैंडेटरी है। असिस्टेंट और टाइपिस्ट की बात करूं तो इसमें आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें कोई आपके मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी, इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी है इस वाली पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए। और इन विद स्पीड ऑफ 30-40 वर्ड्स पर मिनट। हाँ, इसमें आपको क्या है कि 30 से 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इस वाले में, असिस्टेंट और टाइपिस्ट, क्योंकि भैया रोल आपका टाइपिस्ट का है, तो 30 से 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए लिखने की, याद रखना। और फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपको यह बोला गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। कोई आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है परसेंटेज की, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन किस किस तरीके से कराया जाएगा, कंडक्ट एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द, चलो बकवास बात है। प्री एग्जाम होगा, जैसे मैंने बताया, यदि रिक्वायर पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो होगा, नहीं तो डायरेक्ट आपका मेंस एग्जाम होगा और एमसीक्यू के बेसिस पे होगा, याद रखना। 4-5 ऑप्शन आएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू कुछ कुछ पोस्ट के लिए होगा, जैसे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जो है उन पोस्ट के लिए होगा, क्लर्क वगैरह के लिए नहीं होगा इंटरव्यू, है ना। फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए इंटरव्यू होगा, इसने साफ साफ बोला है।
और यहां पे बोलता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर क्लास 3 वेयर देयर इज अ कंपलसरी क्वालिफिकेशन। मतलब जो क्लास 1 और क्लास 2 थे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, उनके लिए तो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होगा, और जो थर्ड कैटेगरी क्लास के लोग थे उनके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपके कैटेगरी 3 में आ रहे थे ना, असिस्टेंट कैशियर वाले, उनके लिए ये होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, और किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो किस तरीके से होगा देख लो। प्री एग्जाम अगर हुआ तो प्री का पैटर्न क्या रहेगा, आपका क्वांट आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट आएगा 35 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पर मार्क्स और 35 मार्क्स मैक्सिमम, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग आएगी आपकी 35 मार्क्स की, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। जैसे जब आरआरबी का एग्जाम देते हैं ना, ग्रामीण बैंक का एग्जाम देते हैं आरआरबी का, तो उसमें आपको चॉइस मिलती है हिंदी इंग्लिश में से, इसमें भी चॉइस मिलेगी, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है। और एक कोऑपरेटिव से रिलेटेड एग्जाम होगा आपका, और इस कोऑपरेटिव में आएगा क्या वो सिलेबस अभी बताऊंगा, रुक जाओ, है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, तो टोटल आपके बनेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है। ये तो प्री एग्जाम की बात हो गई, किस किस कैटेगरी के लिए, कैटेगरी 3, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अगर प्री एग्जाम होता है तो। फिर यहां पे दे रखा है फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट दे रखा है, किस किस के लिए दे रखा है। क्लास 1, पहले तो कैटेगरी 1 के लिए देख लो, जो मैनेजर की पोस्ट है अगर उसका मेंस एग्जाम होगा तो कैसे होगा, है ना, मेंस एग्जाम होगा तो कैसे होगा। और क्लास नंबर 2 के लिए भी दे रखा है, तो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए दे रखा है। क्लास 2 में उसने जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल को इंक्लूड किया गया है। तो इन लोगों का मेंस का एग्जाम कैसा होगा वो देख लो, क्या पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, जो आपकी यहां भी रहेगी प्री एग्जाम में। लिखा हुआ है 1/4, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, और 90 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा, जो सेक्शन वाइज आपको दे रखा है ना, इस तरीके से। ठीक है। नहीं, सेक्शनल टाइम नहीं है, सेक्शनल टाइम नहीं है, टोटल आपको 1.5 घंटा मिलेगा, टोटल 1.5 घंटा मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। यहां भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, टोटल 2 घंटे मिलेंगे मेंस के एग्जाम में, जो मैनेजर की पोस्ट और जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है। फिर क्वांट आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कोऑपरेटिव एक सब्जेक्ट आएगा, जो भी इनका होगा वो आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और लैंग्वेज आएगी हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आएगी जो आपने चूज करी होगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेबस ऑफ द रेस्पेक्टिव पोस्ट, है ना। फिर जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट स्किल जो भी होगा उसके बेसिस पे आएगा 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन, इस तरीके से। तो यहां पे आपके 40 क्वेश्चन, और ये 120 मार्क्स का आएगा। ठीक है। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आएगा, जो भी आपका बन के आएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ये मैनेजर का और जूनियर मैनेजर और इसका मेंस का। फिर मैं बात करूं जो मेंस एग्जामिनेशन होगा असिस्टेंट और कैशियर का, जो क्लास 3 की कैटेगरी में है, असिस्टेंट टाइपिस्ट का, इन लोग का कैसे होगा मेंस का एग्जाम। रीजनिंग आएगी, अब देखो इसमें 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, इसमें 2 घंटे का, वहां भी 2 घंटे का टाइम था, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है। तो इसमें क्या रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्वांट आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कंप्यूटर आएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 का। हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स 40 का। जनरल अवेयरनेस और कोऑपरेटिव आएगा 20-20 मार्क्स के, और ये दो रहेंगे 20-20 के मार्क्स के, है ना, 20-20 मार्क्स के ही रहेंगे, कौन से, जनरल अवेयरनेस और कोऑपरेटिव। तो टोटल 120 क्वेश्चन हुए, और 200 मार्क्स का आपका पेपर बन के आएगा, किसका, जो मेंस का एग्जाम रहेगा आपका इस वाले का, क्लास 3 असिस्टेंट कैशियर और असिस्टेंट टाइपिस्ट का। फिर आपको बोला है दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसकी डिटेल आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। और प्री एग्जाम के बेसिस पे अब मैक्सिमम ऑफ, अगर प्री एग्जाम होता है तो मैक्सिमम ऑफ 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड, मतलब 15 गुना लोगों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पास किया जाएगा, प्री एग्जाम होता है तो।
और रिजल्ट के बेसिस पे, मेंस के बेसिस पे 3 गुना लोगों को आगे अगले चरण के लिए निकाला जाएगा, याद रखना। ठीक है जी। अब ये सब तो आपकी हो गई बात, है ना। अगर आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सबका पैटर्न सेम रहेगा, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का हो या आने वाले ग्रामीण बैंक को, जो कि आपके अक्टूबर नवंबर में आएंगे। एसबीआई का भी एग्जाम आएगा, आईबीपीएस का बहुत सारे एग्जाम आएंगे। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, टेक्स्ट बुक के साथ कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आपकी 4 दिन की बेहतरीन सेल चल रही है। 4 दिन की बेहतरीन सेल है, 28 से लेके 31 मार्च तक की। इस सेल में आपको क्या मिल रहा है, 12 महीने का जो आपका सुपर पास लाइव है। इस सुपर पास लाइव में आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। आपको इस कोऑपरेटिव वाले एग्जाम से रिलेटेड भी चीजें इसमें मिल जाएंगी, इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, बैचेस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। और जो आपके एग्जाम आते हैं बैंकिंग के, से आरआरबी का हो गया, एसबीआई, आईबीपीएस, अभी आरबीआई का चल रहा है, वो सारे बैचेस भी इसमें मिलेंगे। प्री, मेंस, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, सब चीज, मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम का, पीवाईक्यू हर एक एग्जाम का, स्टडी नोट्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी क्या है, 12 महीने का अगर आप लेते हो तो आपको मात्र 999 रुपए में मिलेगा, याद रखना। 4 दिन का ऑफर है। वैसे इसकी प्राइस रहती है 1499, और ये 4 दिन तक आपको केवल 999 में मिलेगा, याद रखना। ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लेना चाहो तो अभी ले सकते हो। आज से लेके आज 11 बजे से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, 31 तक रहेगी, 31 मार्च तक। और 3 महीने का अगर लेते हो तो 429 का पड़ेगा, लेकिन 3 महीने का लोगे तो आपका ही नुकसान होगा, याद रखना। देखो, 12 महीने का 999 और 3 महीने का 429, अगर आप इसको 4 से गुना करोगे 12 महीना बनाने के लिए, तो 4 से गुना करोगे 1600, मतलब 1800 समथिंग का बैठेगा आपका ये 429 वाला। बार बार करोगे तो 3-3 महीने में, और 12 महीने का एक बार ले लोगे 999 का, मतलब पूरे साल की समस्या खत्म। आराम से बिंदास पढ़ो सभी टीचर के साथ। ये कोड लगा लेना, कूपन कोड SHASH, ये कूपन कोड लगा लेना SHASH। ये कूपन कोड लगा लोगे तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। खरीदना कैसे है, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, उस लिंक पे क्लिक करना। आपके सामने पेमेंट विंडो आएगी। कैसे आएगी देखो, मैं दिखा दे रहा हूं। पेमेंट विंडो कैसे आएगी वो मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, फिर आप उसके बाद अपना अकॉर्डिंग परचेस कर लेना, ठीक है। देखिए, जैसे एक वीडियो दिखाता हूं, ये वाली वीडियो दिखाता हूं। अभी LIC एडियो की वीडियो मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, तो यहां पे मैंने कमेंट में एक लिंक लगाई थी। देखो, कमेंट में एक लिंक लगा रही है सुपर पास लाइव की। इसी तरीके से इस क्लास के, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक होगी। आप उस लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने देखो ये प्राइस दिखाएगा। 12 महीने की 1599 दिखा रहा है, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे, अभी सेल शुरू नहीं हुई है। जब आपकी सेल शुरू हो जाएगी तब तक ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। आप ले सकते हो, अप्लाई कूपन कर देना। कूपन पे क्या लगाओगे, SHASH, ये कूपन लगा देना। कूपन लगाते ही यहां पे अभी 1499 दिखा रहा है 12 महीने का, लेकिन 11 बजे के बाद आप लगाना 31 मार्च तक, आपको ये 999 में मिलेगा। 999 में पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, XYZ सब मिल जाएगा, ठीक है जी। कोई भी समस्या आती है खरीदने से रिलेटेड तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। कोई भी समस्या आती है खरीदने से रिलेटेड तो आपकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। ये टेलीग्राम दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम दे रखा है, यहां पे आप मैसेज कर देना। कोई भी समस्या आती है आपकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। और आप ये वाला टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग बाय शश, रीजनिंग बाय शश, ठीक है। कूपन कोड जरूर याद रखना। कूपन कोड क्या बताया था, उससे ही डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना। तो आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं अपने आने वाले और सेशंस में और क्लासेस में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए।